अमित, आज़ादी की हम बात कर रहे हैं। अगर आज़ादी और टेक्नोलॉजी इन दोनों की बात की जाए तो क्या देखते हैं आप, कैसे जोड़ते हैं इनको साथ में? देखिए, उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर कोई व्यक्ति है और कोई वस्तु बेचना चाहता है, या तो वो फिजिकल दुकान खोल ले या फिर तकनीक की मदद से वर्चुअल दुकान भी खोल सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं ONDC द डिजिटल वे ऑफ बिजनेस के बारे में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई-कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई-कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ONDC से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ONDC के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई-कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ONDC पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ONDC यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार आपसे खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ONDC के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई-कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियोज में है नंदिता शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लीड सोशल सेक्टर ONDC। नंदिता जी, अगर मैं फिरोज़ाबाद से एक कांच का कारीगर हूँ, या बनारस से साड़ी का एक बुनकर हूँ, या मैं कोई फूड आइटम बेचना चाहता हूँ, तो ONDC मेरी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी तरह के विक्रेता हैं, चाहे आप वो कारीगर हैं, चाहे वो बुनकर हैं, आपको अपने कला और हुनर का आपको सही दाम मिलेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने जैसे कहा कि फिजिकल दुकान में जो हमारी जो लिमिटेशन होती है कस्टमर्स की, क्योंकि आसपास के ही कस्टमर्स पहुँच पाते हैं, एक डिजिटल दुकान में वो बैरियर्स हट जाते हैं और पूरे इंडिया भर से आपके सारे के सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड की बात करें आज की डेट में, तो विकल्प एक विक्रेता के लिए जुड़ने के लिए बहुत ही कम है। मगर ONDC की ये जो नेटवर्क अप्रोच है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस को जोड़ रही है, उसकी वजह से खूब सारे विकल्प आज की डेट में बढ़ गए हैं।
आपको ऑनबोर्ड कराने के लिए। इनको हम लोग सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ये वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि एक आपकी डिजिटल दुकान बनाने में आपकी सहायता करती हैं। तो क्योंकि वो इतनी सारी बढ़ गई हैं, तो आज की डेट में आपके पास ऊपर आने के लिए भी आपके विकल्प बढ़ गए हैं, आपकी कमीशंस घट गई हैं, और एट द सेम टाइम आपको हैंड होल्डिंग की सहायता मिलती है जुड़ने के लिए। जी, यहाँ पर अक्सर जब भी हम बाय और सेल की बात करते हैं तो मुनाफा ज़रूर देखा जाता है, प्रॉफिट की बात की जाती है। आपने कुछ चीज़ें तो बताई कि क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या फ़ायदा है अगर ONDC के साथ जुड़ते हैं? देखिए, बायर्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आज की डेट में हम लोग टैक्सी कहीं और एप्लीकेशन में खोलते हैं, फैशन अगर कुछ कपड़े खरीदने होते हो तो उसमें भी हम लोग एक दूसरी एप्लीकेशन खोलते हैं। उसी तरह से कुछ खाने का मंगवाना होता है तो एक दूसरी एप्लीकेशन, उसकी वजह से हमारे फ़ोन में बड़ी सारी एप्लीकेशन हो जाती हैं। एक बायर के मन में दुविधा भी होती है कि भाई प्राइस कंपैरिजन करे 2-3 जगह से। तो बायर के लिए एक वो सीमलेस एक्सपीरियंस जहाँ पर वो सिर्फ एक जगह जा करके 10 अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सके और एक चेकआउट मार सके, वो बहुत विशेष चीज़ होती है एक बायर के माध्यम तो से। नंदिता जी, क्योंकि अब ONDC को ऑपरेशनल हुए साल भर हो गया, सेलर की दृष्टि से बात करें तो क्योंकि आप सोशल सेक्टर को लीड करती हैं, किस तरह का असर देखा गया है? तो असर हमने एक्चुअली कुछ जो चीज़ें आज अभी तक जो देख पाए हैं वो ये है कि हम लोगों ने क्लस्टर्स एक्टिवेट कर दिए हैं बड़े सारे। एक हमारा बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है हमारे कांचीपुरम के क्लस्टर्स। हमारे खूब सारे जो कांचीपुरम के वीवर्स हैं वो ऑन बोर्ड हो गए हैं। पिछले 4 महीने में उनको 500 प्लस ऑर्डर्स आए हैं, कुछ 10 लाख वर्थ ऑर्डर्स आए हैं कुछ चंद वीवर्स को। देखा जा रहा है कि उनकी जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो अपने वापस अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ख़त्म करके अपने माँ बाप को ज्वाइन करके वापस रूरल एरियाज़ में उस बिज़नेस को हेल्प करना चाह रहे हैं। उसके अलावा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उनकी कमीशंस बढ़ गई। वो डायरेक्टली एक कस्टमर को, जहाँ तक उनका कस्टमर का दायरा सिर्फ तमिलनाडु तक था, वो अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जी, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं। आइए एक ऐसी ही सफलता भरी कहानी देखें। नमस्कार, मी कल्पना माळी। कल्पनील नॅचरल्स या नावाने माझा लाकडी तेल घाण्याचा व्यवसाय आहे आणि गेली 4 वर्षापासून आपण या ऑइल्सचे प्रोडक्शन करत आहोत आणि मार्केटिंगसाठी प्रयत्न करत आहोत। परंतु माझ्या प्रोडक्टला इथं मार्केट अवेलेबल नाही आणि सध्याचं युग डिजिटलचं आहे, परंतु डिजिटलच्या माध्यमातून खूप छोट्या उद्योजकांना खर्चिक आहे। परंतु मानदेशी फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्हाला ONDC वरती रजिस्टर करण्यात आलं आणि यासाठी मानदेशी फाउंडेशनच्या माध्यमातून ONDC सारखा ऑनलाईनचा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल झालेला आहे। त्यासाठी मी मानदेशी फाउंडेशन आणि ONDC यांचे मनापासून आभार मानते। मानदेशी फाउंडेशनच्या ज्या ONDCच्या ऑर्डर्स येत आहेत त्या फक्त महाराष्ट्र, मुंबई याच्यामध्येच नाही तर आउट ऑफ स्टेट, चेन्नई, कोलकाता असेल, त्याचबरोबर हैदराबाद, लखनौ यासारख्या विविध भागातून ऑर्डर्स येत आहेत। एप्रिल महिन्यापासून ते आजपर्यंत जवळजवळ 500 लिटरपर्यंत आपल्या ONDCतून ऑर्डर आलेल्या आहे। म्हणजे अमाऊंटमध्ये सांगायचं झालं तर 2 लाख रुपयेपर्यंत तेलाची विक्री ONDCच्या माध्यमातून झाली। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या ऑर्डर्स रिपीट होत आहेत। खूप सारे रिपीट कस्टमर म्हणजे कायमस्वरूपी कस्टमर जोडलं गेलेलं आहे। ONDC आणि मानदेशी फाउंडेशन यांचे मनापासून आभार मानते आणि असेच आमचे प्रोडक्टला सर्व्हिस देण्यासाठी आम्हाला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नेहमीच कायम सुरू राहावा या आशयासह कल्पना माळी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई इस तरह की सक्सेस स्टोरीज। तो अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो लोग ज़रूर जानना चाहेंगे ONDC नेटवर्क से कैसे जुड़ें, क्या प्रोसेस है रजिस्टर करने का? तो अगर आप एक सेलर हैं तो उसको रजिस्टर करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस हैं। एक, सबसे पहले तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.ondc.org में। वहाँ पर सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करें, क्योंकि आप एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट से जुड़ेंगे जो आपकी डिजिटल दुकान बनाने में मदद करेंगे। उसके बाद अब आपकी जो कैटेगरी है, जैसे आपने पूछा कि अगर आप कांच के कारीगर हैं फिरोज़ाबाद से तो आप घर का सामान बनाते होंगे तो आप होम एंड किचन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बनारस के बुनकर होंगे साड़ी के तो आप फैशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करके आपको विभिन्न प्रकार के जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय भेजिए, वहाँ पर आपको जितने भी जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद आप
सबसे अच्छी बात यह है कि एक ग्राहक अपने टर्म्स पे बिजनेस कर सकते हैं, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, जो अपनी शर्तें हैं, जो कमीशंस हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, और एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के तौर पे जो उनको रजिस्ट्रेशन डिटेल देनी होती है, अपने प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ होती है। 10 सेकंड शेष हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ाद कर रहा है ये, अब जिसको बेचनी है चीज़ें उसको ऑप्शन दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना चाहूँगी कि स्वतंत्र भारत में हर एक बुनकर और हर एक कारीगर का जो कला और हुनर है वो हर घर तक पहुँचे, ये ओएनडीसी का उद्देश्य है। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में आके ओएनडीसी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।